Hello बच्चों, problem says a load of 10 kg is suspended by a metal wire 3 meter long and having a cross sectional area 4 meter 4 mm square. Find A stress, B strain, C elongation. Young modulus of the metal is 2.10 की power 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर. सो देखिए हमें पहला फर्स्ट पार्ट क्या फाइंड आउट करना है. फर्स्ट आउट जो पहले हमें गिवन है वो डेटा राइट डाउन कर लेते हैं. गिवन डेटा क्या है हमारे पास. गिवन है लोड 10 kg मीन्स मास जो गिवन है वो 10 kg है. इसी को mg लोड जो होगा हमारा क्या हो जाएगा 10 इंटू जी की वैल्यू 9.8 कर लेते हैं. वैसे चाहे तो आप जी भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर गिवन नहीं है. सो चलिए हम जी कर लेते हैं, जी की 10 वैल्यू कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए. ठीक है, ये नहीं 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो ये कितना हो जाएगा 100. एम जी इक्वल टू क्या आ गया आपका 100. अब देखिए मास के अलावा आपको गिवन है लेंथ ऑफ मेटल वायर है जिसका लेंथ है L इक्वल टू 3 मीटर. ये हमें गिवन है. अब देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना है, जो पार्ट्स कैलकुलेट करना है. एरिया भी गिवन है, एरिया राइट डाउन कर लेते हैं 4 mm स्क्वायर. mm स्क्वायर को आप 10 मीटर स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर. डायरेक्ट कर दे रहे हैं. क्रॉस सेक्शन फाइंड द. अब ए बी सी पार्ट फाइंड आउट कर लेते हैं. सो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे. ए पार्ट ए फाइंड आउट करते हैं. ए आपको क्या निकालना है यहाँ पर स्ट्रेस. ए पार्ट स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया. सो फोर्स कितना है इलोंगेशन, जो ये फोर्स एम जी लग रहा है ये तो फोर्स है आपका एफ. सो एम जी कितना लग रहा है 100 बाई एरिया कितना है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे. स्ट्रेस इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, स्ट्रेस इक्वल टू आ जाएगा 25 इंटू 10 की पावर 6. अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू 2.5 10 की पावर 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर. एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर. सो हमारा ए पार्ट आ गया. अब बी पार्ट देख लेते हैं. बी पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, द स्ट्रेन कैलकुलेट करना है. स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इक्वल टू आपका डेल्टा एल अपान एल. डेल्टा एल अपान एल फाइंड आउट करने के लिए आप एक्स मॉडुलस अप्लाई करिए. एक्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपान स्ट्रेन. सो यहाँ से स्ट्रेन की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्ट्रेन इक्वल टू आ जाएगा आपका स्ट्रेस फाइंड आउट कर चुके हैं ना, स्ट्रेस अपान एंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या है. सो वहाँ पर पुट कर देते हैं. देखिए आइए यहाँ पर पुट करते हैं. एंग्स मॉडुलस स्ट्रेन क्या आ जाएगा, स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस 2.5 10 की पावर माइनस 10 की पावर 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान स्ट्रेस अपान एंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10 की पावर 11. सो इसे देखिए क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं. एंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10 की पावर 11 है और ये कितना है 2.5 मीटर स्क्वायर. सो यहाँ से स्ट्रेन क्या आ जाएगा आपका, स्ट्रेन आ जाएगा 1.25 10 की पावर ये 6 ऊपर चला जाएगा. इसको आ जाएगा 10 की पावर माइनस 4 स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती. इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, स्ट्रेन को डेल्टा एल अपान एल. अब देखिए क्या फाइंड आउट करना है हमें, सी पार्ट में इलांगेशन निकाल लेते हैं. देखिए इलांगेशन कैसे निकालेंगे, यहीं से आगे बढ़ जाते हैं फर्दर. सो सी पार्ट में इलांगेशन कैसे निकालेंगे, देखिए इलांगेशन डेल्टा एल अपान एल. स्ट्रेन आपको मालूम है. सो आपको इलांगेशन डेल्टा एल निकालना है. डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा एल टाइम्स 1.25 10 की पावर माइनस 4. सो यहाँ से डेल्टा एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है, ये गिवन है 3 मीटर. सो यहाँ पर पुट कर दिए 3 इंटू 1.25 10 की पावर माइनस 4 मीटर में आ जाएगा क्योंकि एल की यूनिट आ जाएगी ना. डेल्टा एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए. मल्टीप्लाई करने के बाद 3.75 हो जाएगा 3.75 10 की पावर माइनस 4 मीटर. ये आपका इलांगेशन आ जाएगा. सो ये ए बी सी डी पार्ट आपके करेक्ट पार्ट है. एक बार इसे समराइज कर दे रहा हूँ मैं. कुछ नहीं, आपको सिंपल फार्मूला ध्यान रखना है. एफ इक्वल टू या स्ट्रेस इक्वल टू एफ अपान ए, और ये एंग्स मॉडुलस वाला फार्मूला, ये एंग्स मॉडुलस वाला स्टार इसमें बना देते हैं. ये फार्मूला यहाँ यूजफुल है और सिंपल वैल्यू पुट करके आप सिंपली फाइनल आंसर पा सकते हैं.
So hope you understood it well. All the best.